देखिए जी, यहाँ से मैं आपसे ना बात शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हफ़ीज़ अहमद बात कर रहा हूँ और ये मेरा कुछ इस मुल्क में होने वाली ज़ालिमाना लूट मार के ऊपर ना थोड़ी सी बस रोशनी डालना चाह रहा हूँ। ये बिल तो आपको मैं ऊपर लाऊंगा। मेरा सारा जो आज का व्यू है ना, मेरी जितनी भी डिस्कशन है वो इस बिल पे है। लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ बिल होता है ये एक एविडेंस है कि आपने ये रीडिंग नोट की है और ये पहले ये थी अब ये है, तो इसके गुना पे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कैलकुलेशन होकर बिल निकलते हैं। एक बात समझ आती है, ठीक है। और ये रीडिंग इनकी जनाब की है, ये जो भी है आप देख सकते हैं। साबका रीडिंग इनकी ये थी, मौजूदा रीडिंग इनकी ये आ रही है प्रेजेंट, ठीक है। 75,000 रीडिंग बनती है और बिल बनता है जाके इनका कोई 1,25,000 रुपये डिस्काउंट डाल के 1,08,677 पे होगा। अब आप इस बिल पे आ जाए। सबसे पहले तो ये तो जो मीटर रीडर आया था उसने यहाँ पे क्या कहते हैं मीटर नहीं देखा तो उसने ऐसी तस्वीर उतार दी, ठीक है। अब उस अल्लाह बेहतर जानता है वो तस्वीर उतारने वाले उन्होंने रखा हुआ था या क्या मामला है। खैर, हम सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये मीटर चोरी होने की कंप्लेन दर्ज करवा चुके हुए हैं कि हमारा मीटर चोरी हो गया हुआ है। तो ऊपर से ये भी इनको मालूम है कि हमने एक अलग सा मीटर लगवाया हुआ है जो कि 3 फेज़ कमर्शियल मीटर से हट के है, जो कि हम वो दूसरा मीटर यूज़ करते हैं। कमर्शियल फेज़ का मीटर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो चोरी हो गया हुआ है और वैसे भी उसकी तारें वगैरह कोई यहाँ के इलाकाई नशई वगैरह जो हैं वो उतार के लेके जा चुके हुए हैं। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह से पुलिस का ये तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस का ये किरदार हमारे माशरे में कि वो बिल्कुल नाकाम है। वो ख़ुद अपने हराम के पेट के चूल्हे जलाने के चक्करों में होते हैं। अब आप ये देखें बिल है नहीं है और ये 2022 का है और इसमें आपको मैं रीडिंग दिखाता हूँ। जैसे कि 25,000 इसकी रीडिंग पुरानी है, प्रेजेंट आ रही है, ठीक है। प्रीवियस 29 थी, 29 ही आ रही है। इस बार ये 14,000 समथिंग आई है या वट एवर, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कि नाइंसाफ़ी है इसके लिए आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ। तो अब बिल आ गया है जी 53,998 रुपये, ठीक है। जबकि अगस्त में बिल समथिंग था बिलिंग, सब ये आपके सामने डिटेल है, आप बेहतर आइडिया ले सकते हैं। तो अब बिल उससे डबल आ गया। अब भाई मामला ये है कि कुछ चलता नहीं है, ठीक है। आप रियासत पाकिस्तान या लेस्को जो ये कंपनी है जो कि एक एसओपी के तहत जो कि इस मुल्क में इसके ऊपर लागू होती है उसके तहत काम कर रही है, या प्राइवेट है जो भी है वट एवर है। ये जो वज़ीर तवानाई है या फिर इलाके के जो भी ये इक़्तिदार में जो अवाम की इमानत ले के ये नुमाइंदे आए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि ये हमें लूट रहे हैं, क्या हमारी कमाइयों का खून चूस रहे हैं, हमारी कमाइयों से हमारा खून चूस रहे हैं। हम सारा दिन मेहनत करके रातों को अपने घर वालों से दूर भाग के 12-12 14-14 घंटे बाहर हम काम करते हैं। तो इसलिए काम करते हैं कि हम जो कमाई वो इनको बिला वजह दे दें। आपने ये 53,000 रुपया डाला है तो भाई कहाँ पे है? मुझे साबित करो आपका कि मैंने 53,000 की बिजली आपसे ली है। चोरों और चोर के बच्चों, अरे तुम्हारे मुझे लगता है पुरख भी चोर थे, तुम्हारी हड्डियों में चोरी का मादा आया हुआ है बगैर तो मुझे बताओ ये कहाँ से कोई से साबित हो रहा है कि मैंने इतनी बिजली कंज्यूम की है। अब मज़े की बात बताता हूँ, ये एसडीओ है यहाँ का, शफीकाबाद के इलाके का। इससे मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैं इसे कंप्लेन एग्जैक्ट बता रहा था कि मेरी कंप्लेन मेरे भाई ये है कि मेरा ये मामला है। तो भाई साहब ने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नाक से बोल रहे हैं? अच्छा तो वो तो ठीक है, लेकिन आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सारा कुछ ले के ना एंड पे कहता अब आपका मसला क्या है। जब मैंने मसला बताया तो ऐसा कोई मतलब कि अक्ल का दुश्मन बंदा, इन्होंने मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के बंदा एसडीओ लगाया हुआ है। तो कहता ये मेरा मसला नहीं है, आप उस किसी सामान को कहें। तो मैंने कहा सुमान का नंबर दे दो, अभी नहीं वो कल आएगा। चलो ठीक है, तुमने मेरा टाइम ज़ाया किया, मुझे एक बात बताओ तुमने मेरा टाइम क्यों ज़ाया किया? जब मैं तुम्हें पहले बता रहा था मेरा मसला ये है तो तुम वो सुन लेते बड़वे, और सुनने के बाद मुझे कहते ये उसका मसला, आप उसको अपनी डिटेल बताएं। लेकिन नहीं। तो भाइयों आप सबको ख़ुद जागना पड़ेगा क्योंकि ये सब रियासत तो नाकाम हो चुकी हुई है रियासत के अंदर अपनी रेट कायम करने में। सिर्फ उनको स्टेट की हिफाजत चाहिए। स्टेट से मुराद ये पाकिस्तान की रकबे की, जिसके अंदर वो अपनी लुटमार और अवाम को निचोड़ सकें, और हम लोग इनकी सिर्फ एक प्रोडक्ट हैं। तो हमें जागना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ खड़े होना पड़ेगा कि नहीं तो ये हमें लूट के खा जाएंगे, हमारे हक़ खा रहे हैं। और अपने हक़ के लिए लड़ना भी शहादत के बराबर ही होता है। आपकी मैं इत्तला में डाल दूँ, हाली शहादत वो नहीं है जो जंग के मैदान में शहीद हो जाए, हक़ के लिए लड़ने वाला भी शहीद ही होता है। ये अपने कुछ उलमा को भी अक्ल करनी चाहिए कि हमारी अवाम को बहकाएँ ना, और अवाम को बाशऊर होना चाहिए। शुक्रिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी कुछ अपनी आँखें खोलें और चेक एंड बैलेंस पूरा मेंटेन करें।